हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस दिव्यांग जनों के लिए, इसका शिलान्यास आज नव वर्ष की शुरुआत में मैंने किया है। और नव वर्ष की शुरुआत में हम समाज के उन बच्चों के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं जो समाज के बच्चे हमारे किसी कारणवश अपने माता पिता को खो देते हैं या किसी कारणवश वो दिव्यांग हो जाते हैं। मेरा ये प्रयास है कि दिव्यांग जनों के लिए जो ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस है ये वर्ल्ड क्लास बने, और इसके लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसमें 30% काम अभी पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से कई बार ये बात मेरे पर प्रश्न उठते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की अप्रोच पहुंचे, समाज के अंतिम सरकार तक हमारी योजना पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कुछ समाज के अंतिम व्यक्ति जो कभी कोई मांग नहीं करते थे उनके लिए योजना लेकर आए हैं। ये योजना भी उसी का भाग है और मुझे विश्वास है कि इस नवंबर तक इसका फेज बनकर शुरू हो जाएगा। नवंबर से 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने टारगेट तय किया है और निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे जो अपंग हो चुके 40% से ऊपर बच्चे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उनका परिवार का कोई सदस्य यहाँ उनके साथ रहना चाहता है, उसके लिए भी हॉस्टल का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। ये मैं कहना चाहता हूं। सर, नालागढ़ में पिछले दिनों ब्लास्ट हुआ था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल और एक अन्य संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली। क्या इसके पीछे सच्चाई है? देखिए, अभी NIA की टीम भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और FSL भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और निश्चित रूप से वहाँ पहले कबाड़ हुआ करता था और उसकी CCTV कैमरों की भी लोकेशन देखी गई है। इस दृष्टिकोण से अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा उसकी सरकार तहकीकात कर रही है और जब भारत सरकार की NIA की टीम कोई रिपोर्ट सबमिट करेगी तभी हम उस पर कुछ कह सकते हैं। सर, कल आपने एक बड़ा फैसला लिया है सर राजस्व को लेकर कि जो तकसीम के लिए 3 दिन का होगा, लेकिन सर ऑनलाइन मामले अभी भी लटके हैं, उसको लेकर सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, आज हमने ये फैसला जो लिया है कि जो तकसीम होगी, मेरे पास कई लोग मिले 15, 20 साल से तकसीम ही नहीं हो रही, तो मैंने उनके हफ्ते के 3 दिन फिक्स कर दिए हैं। मंगलवार, बुधवार और वीरवार को वो तकसीम के केसेस भी देखेंगे और दूसरे केसेस भी देखेंगे। सर, ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन का भी उनको मैं उसका भी सिस्टम बनाऊंगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उसके शनिवार को उनकी रिपोर्ट्स लेंगे और उसके बाद हम जो मुख्य सचिव हमारे राजस्व है, एडिशनल मुख्य सचिव है, वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारे जो MLA मिनिस्टर्स हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको रिपोर्ट सबमिट होगी और महीने के अंत के सोमवार को मैं उनकी पूरी रिपोर्ट लूंगा। इससे क्या होगा, उससे हमने ये कहा है कि आप जो पार्टीशन के केस 20 से 25 साल से चले हैं, उन पार्टीशन के केसेस को तुरंत प्रभाव से खत्म करने की दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि उनको स्टाफ की जरूरत थी, पटवारी नहीं है, कानगो नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। कल ही हमने पटवारी का लगाने के लिए जो ऑनरियम फिक्स किया है उसमें 40,000 रुपया पर रिटायर्ड पटवारी है जो है उसको लगा सकते हैं, 50,000 पर कानगो को लगा सकते हैं, 60,000 पर नायब तहसीलदार को लगा सकते हैं और 70,000 पर अब तहसीलदार को जो रिटायर हो चुके हैं दोबारा काम करना चाहते हैं और जो इस काम में माहिर है उनको लगाने की अनुमति भी मैंने प्रदान की है। ये इसलिए किया है कि गांव के लोग बार बार पार्टीशन के लिए आते हैं, कई दूर दूर से आते हैं, इनको खत्म करना है। इस दृष्टिकोण से मैंने ये कल निर्णय लिया है। सर, धर्मशाला में रैगिंग का मामला आया था, इस मामले में जांच में क्या निकला है? देखिए, धर्मशाला के जो बेटी ने जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी कॉल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, हिमाचल ऑन सेल का टैग नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर कि कांग्रेस सरकार हिमाचल ऑन सेल कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए, तो मैं जवाब दूं, नेता का क्या बोलूं। टाउनशिप को लेकर सर